हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई के जो हमारे क्वेश्चन पेपर थे प्रीवियस ईयर्स उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो डीएड स्पेशल एजुकेशन के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसके लिए जो है हमने ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है इनको हल करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको इसका आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से आते हैं और उनको किस हिसाब से जो है हल करना है। ठीक है, तो आज जो हमारा पेपर हम हल करेंगे वो है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसके हम पहले जो है ट्रू फॉल्स को हल करेंगे और उसके साथ साथ इनको समझते चलेंगे कि ये क्यों गलत है और ये क्यों सही है। ठीक है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे हमारा जो पहला सही गलत में क्या लिखा हुआ है। द फिलोसफी ऑफ ऑरलिज्म गिव्स इम्पोर्टेंट टू एम्प्लीफिकेशन इन अ चिल्ड्रन, कि जो मौखिकवाद का दर्शन शास्त्र बच्चों के प्रवर्धन को महत्व देता है। जो ऑरलिज्म है, आपको पता है कि जो हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन इसको बोला जाता है। तो ऑरलिज्म के द्वारा बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती थी, पहले बच्चों को लिप रीडिंग करके ऑरलिज्म के माध्यम से जो है शिक्षा दी जाती थी। तो उसमें एम्प्लीफिकेशन क्या आता था कि बच्चों को हियरिंग एड, जो हियरिंग एड प्रोवाइड की जाती थी उसमें हमारे एम्प्लीफिकेशन जो एम्पलीफायर होता था जो कि आवाज़ों को ध्वनियों को बढ़ाकर जो है उनके मस्तिष्क तक पहुंचाता था। उसके बाद में बच्चे जो है वो उसके प्रति जो आवाज़ और ध्वनियों के साथ जो है प्रतिक्रियाएं करते थे। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही माना जाता है। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन है इसको सही दिया हुआ है तो ये इसलिए सही है। नेक्स्ट हमारे दिया गया है कि ब्लू प्रिंट ऑफ अ क्वेश्चन पेपर इज अ 3 डायमेंशनल इन नेचर। जो ब्लूप्रिंट होता है, आपको पता है ब्लूप्रिंट क्या होता है कि हम जब भी कोई क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उसमें हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि किस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन आएंगे। जो टॉपिक का होगा उसमें से जो हम मेमोरी लेवल पे कितने होंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेस पर कितने होंगे और उनके जो है एनालिसिस पर कितने क्वेश्चंस होंगे। तो जो हम वो बनाते हैं वो हमारा ब्लूप्रिंट होता है और उसमें हमारे क्वेश्चन पेपर को हम फॉर्म करते हैं। तो वो उसकी कोई फिजिकल फीचर नहीं है कि जैसे कि 3 डिमेंशनल होगा, ये 2 डिमेंशनल है। तो ये यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है भी ये गलत है। तो हम ब्लूप्रिंट तो बनाते हैं बट उसका कोई डिमेंशन नहीं है, उसकी कोई फिजिकल फीचर नहीं होती। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पेपर को जो हमारे न्यूज़ हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, पिक्चर डिस्क्रिप्शन हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, ये वाले मेथड जो है लैंग्वेज सीखने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बट इन्होंने पूछा है, इन्होंने यहाँ नोट लगा दिया कि जो ये जो है वो सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जहाँ जो है गलत हो जाता है। इन्होंने क्या लिखा है कि जो भाषा एंड समाचार और स्वयं भाषण भाषा सीखने की पद्धति नहीं है, जबकि ये है, ये पद्धति है। तो इसलिए ये जहाँ जो है गलत हो गया। आगे हमारा क्वेश्चन है, जॉन हैनिक को मौखिकवाद के जनक माना जाता है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। जो हमारा ऑरलिज्म जो सबसे पहले स्टार्ट किया था वो जॉन हॉर्निक ने ही किया था, उन्होंने ऑरलिज्म की स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके बाद जो इसका प्रस्तावक था, मतलब इसका बाद विस्तार जो किया था वो एजी बेल ने किया था। वो भी हमारी इसी टॉपिक में से 3 क्वेश्चन पूछे गए। देखो आपके पेपर में ऑरलिज्म में ये भी क्वेश्चन आया है और उसके बाद ऑरलिज्म के फादर पूछे गए हैं। फिर ऑरलिज्म को किसने आगे बढ़ावा दिया, जो कि एजी बेल ने दिया, वो भी आगे इसके क्वेश्चन दिया गया है। इसीलिए आप जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पूरी डिटेल में नॉलेज पढ़कर फिर आप एग्ज़ाम में जरूर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि जो कभी बार क्वेश्चन है 3-4 एक ही टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो हेल्थ लिटरेसी कैन बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग बैलेंस्ड डाइट टू चिल्ड्रन। तो जो हमारी इन्होंने बोला है कि जो हेल्थ लिटरेसी है वो प्रोवाइड कर दिए बैलेंस डाइट को, तो ऐसा कोई इसमें नहीं दिया गया। तो ये भी यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वो गलत है। इसमें लिखा जाना चाहिए था कि वो राम जो है चाय पी रहा है। अगर पीता है लिखते हैं तो वो सिंटैक्स के तौर पर भी सही है, सिंटैक्स उसका वाक्य रचना भी सही है और शब्दार्थ भी सही है। अगर उसने लिख दिया कि राम चाय खाता है तो वो सेमेंटिकली सही आ जाएगा बट स्ट्रक्चर के तौर पे वो सही नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से जो हमारे जो है रूल्स जो है, एक होता है हमारा
प्रैग्मेटिज्म क्या होता है कि जिसमें हम किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब हम अपने शब्दार्थ को चेंज करते हैं, जब वाक्य को बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, तो इस प्रकार के जो लैंग्वेज के अलग अलग एलिमेंट्स माने जाते हैं। तो इसमें जो हमारा सिस्टम ऑफ रूल को गवर्नर करता है, वर्ड्स को अरेंज करता है, सिस्टम ऑफ रूल फॉर द अरेंजिंग द वर्ड, तो वो हमारा क्या आएगा, सिंटैक्स आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द वन ऑफ द प्रोपोनेंट ऑफ ऑरलिज्म वॉज, कि जो मौखिकवाद के किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब हम अपने शब्दार्थ को चेंज करते हैं, जब वाक्य को बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, तो इस प्रकार के जो लैंग्वेज के अलग अलग एलिमेंट्स माने जाते हैं। इसमें जो हमारा सिस्टम ऑफ रूल को गवर्नर करता है, वर्ड्स को अरेंज करता है, सिस्टम ऑफ रूल फॉर द अरेंजिंग द वर्ड, तो वो हमारा क्या आएगा, सिंटैक्स आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द वन ऑफ द प्रोपोनेंट ऑफ ऑरलिज्म वॉज, के जो मौखिकवाद के प्रस्तावक थे कौन थे। मैंने आपको पहले बताया कि जो ऑरलिज्म के प्रस्तावक थे, जो इन्होंने शुरू किया था, वो जॉन हेलिक्स थे, और जिन्होंने प्रस्तावित किया था वो कौन थे, एजी बेल थे। ठीक है, ऑरलिज्म के आपके 3 क्वेश्चन जो है वो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में ही पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इनके जो भी आपके मेथड्स दिए गए हैं उनको ध्यान से रीड करके जाइएगा। एवीटी हो गया आपका, ऑरलिज्म हो गया। ठीक है, न्यू ट्रेंड वाला क्वेश्चन जो एवीटी है उसको भी जरूर पूछते हैं। इस प्रकार से आपका जो सिलेबस है उसको अच्छे से समझ कर जाइएगा। ठीक है, सिलेबस एंड कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट हमारा जो है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के, जिसमें आपने 1 वर्ड या सेंटेंस को फॉर्म करना होता है। तो इस प्रकार से जो आपके सही से मार्क्स मिल सके। क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय द सिमेंटिक। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सिमेंटिक है वो क्या होता है, एक शब्दार्थ होता है जिसमें कि हम भाषा के जो अर्थ का अध्ययन करते हैं। किसी भी चीज़ का जब हम अर्थ का अध्ययन करते हैं तो उसको सिमेंटिक बोलते हैं। ये समझने के बारे में कि शब्दों और जो वाक्यांशों का क्या अर्थ है, जो भी हमने शब्द लिखा है उसका क्या अर्थ है और वह एक दूसरे के साथ कैसे संबंधित है। तो उस प्रकार से जब हम देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक कहते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो हमारा सिमेंटिकल होता है कि वो किसी भी चीज़ का मीनिंग का जो हम अर्थ निकालते हैं, कि जैसे हम बोल सकते हैं डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मान लो कि हमारी ये मंजिल है, जहाँ हम कह सकते हैं लास्ट स्टॉप, कि ये हमारा जो लास्ट स्टॉप है। तो इस प्रकार से दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है, बट सिमेंटिकली क्या है उसका मीनिंग जो है वो सही निकल रहा है। तो इसी प्रकार से ये सिमेंटिकली सही है। नेक्स्ट है हमारा 1 एग्जाम्पल ऑफ द फ्रेज। तो आप किसी भी जो फ्रेज हम बोलते हैं, जो फ्रेज क्या होता है, जैसे वर्ड्स का जो हम एक साथ उसको बोलते हैं, जो शब्दों का समूह होता है उसको हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं जन्मदिन मुबारक हो, जहाँ हम बोलते हैं जैसे को तैसा, या खुद पर भरोसा रखो। तो ये जो मीनिंग्स हैं ये पूरे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होते, बट इनका जो है एक सही मीनिंग होता है। ठीक है, तो वो मीनिंगफुली सही होते हैं। तो इस प्रकार से जो है इनको फ्रेज कहा जाता है। ठीक है, एनी आगे है, नेम एनी वन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको मोड ऑफ कम्युनिकेशन पता है, जैसे कि हमारा पहले आता है ऑरलिज्म। ठीक है, ऑरलिज्म लिख सकते हो आप। नेक्स्ट हमारा जो है टोटल कम्युनिकेशन आता है, फिर हमारा मैनुअलिज्म आता है। ठीक है, मैनुअलिज्म आपको पता है साइन लैंग्वेज जिसमें आता है, साइन सिस्टम आता है। ठीक है, मैनुअलिज्म आता है, ऑरलिज्म आता है, टीसी आता है। तो ये हमारे क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें से आप कोई भी एनी वन लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, फुल फॉर्म ऑफ द टीसी। जैसे टीसी मैंने लिख ही दिया था, तो जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, टोटल कम्युनिकेशन। ठीक है, टोटल कम्युनिकेशन में आप में साथ में लिख भी सकते हो कि टोटल कम्युनिकेशन में हमारा ऑरलिज्म प्लस करके मैनुअलिज्म जो है, दोनों का जो हमें मिक्सचर करके जो हम बनाते हैं वो हमारा टोटल कम्युनिकेशन आता है। टोटल कम्युनिकेशन में हम ऑरलिज्म का भी यूज़ करते हैं, बच्चों को लिप रीडिंग भी करवाते हैं, ऑडिटरी पर भी फोकस करते हैं, और साथ साथ में बच्चों को साइन लैंग्वेज, साइन सिस्टम, फेस एक्सप्रेशन हो गया, लिप रीडिंग हो गया, तो वो सभी का हम मिक्सचर करके जो है टोटल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एनी वन स्टैंडर्ड
स्टैंडर्डाइज असेसमेंट टेस्ट। तो आपको पता है कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उसको एलपीटी बोलते हैं, और एक होता है हमारा रील, ठीक है, रील। एलपीटी जो स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज टेस्ट क्या है, हमारा लैंग्वेज प्रोफाइल टेस्ट होता है। एक होता है हमारा रिसेप्टिव, एक्सप्रेसिव, इमर्जिव, इमर्जिव लैंग्वेज टेस्ट। तो ये जो है हमारे स्टैंडर्ड लैंग्वेज टेस्ट जो है वो माने जाते हैं। ये आप इसमें कोई भी एक लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनी वन यूज ऑफ द टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट होता है वो किस लिए, वो एक शिक्षक द्वारा बनाया जाता है जो कि बच्चों को असेस करने के लिए, जो क्लासरूम हमारा जो टेस्ट होता है वो क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स को जो अचीवमेंट की होती है उसको, जो क्लासरूम में जो अचीवमेंट की होती है बच्चों को, उसको असेस करने के लिए बनाया जाता है। वो एक शिक्षक द्वारा निर्मित टेस्ट होता है, उसमें क्लासरूम में बच्चों को असेस किया जाता है की अचीवमेंट्स को, जो क्लासरूम में बच्चे हैं उनकी अचीवमेंट को यूज़ करने के लिए जो हमारा टीचर में टेस्ट है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, वन डिफरेंस बिटवीन अ न्यूज़ एंड अ कन्वर्सेशन। तो आपको पता है जो न्यूज़ होती है वो हमारी स्ट्रक्चरल होती है, मतलब उसका एक संरचना होती है कि किस प्रकार से उसको दिया जाता है, वो एक फॉर्मल लैंग्वेज की तरह होती है। ये क्या होती है, हमारी फॉर्मल तरीके से होती है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक ढांचा होता है कि किस प्रकार से उसको देना है। तो जो हमारी कन्वर्सेशन होती है वो एक इनफॉर्मल तरीके से भी होती है, इन रियल भी होती है, इनफॉर्मल लगा लो, और ये रियल रियल लाइफ होती है, इन रियल लाइफ की तरह होती है, ठीक है। इसमें हम रियल लाइफ की तरह है, जो हमारी अपनी बात को जो है हम करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा इनएक्टिव लैंग्वेज होती है, इसमें हम रीफोर्समेंट जो है वो इजीली दे सकते हैं। तो ये हमारी जो है इन रियल होती है, इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर लगा लो फॉर्मल तरीके से जो है इसको न्यूज़ को हम देते हैं। तो ये इसका जो है डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनी वन चैलेंज एनी वन चैलेंज इन अ डेवलपिंग लैंग्वेज इन डेफ, ठीक है। जो बच्चे को है कहाँ जो है बधिर बधिरों की भाषा विकास आने वाली कोई एक चुनौती का नाम लिखो। जो डेफ लोग हैं उनको कहाँ जो है चैलेंज आता है, बच्चों को ओरल कम्युनिकेशन करने में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप उनके चैलेंज को लिख सकते हो, क्योंकि उनके पास जो है वो लिमिटेड एसेस होते हैं, या लिमिटेड वोकैबुलरी होती है, इनकी उनकी भाषा जो है इतनी ऑरली विकसित नहीं होती। तो इस प्रकार से जो ऑरल ऑरल जो है वो अपना कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो वो इस प्रकार की चैलेंज को जो है फेस करते हैं डेफ लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एनी एनी मिथ अबाउट द साइन लैंग्वेज। मिथ क्या होती है, एक होता है हमारा फैक्ट, ठीक है। फैक्ट होते हैं कि जो हम रियल चीज़ है कि साइन लैंग्वेज जो है वो एक नेचुरल प्रकार की भाषा है, ठीक है, कि नेचुरल प्रकार की भाषा है जो कि डेफ को द्वारा बनाई गई है, जो एक ओरिजिनल चीज़ है। और डेफ लोग जो है वो फ़ोन वगैरह का भी यूज़ करते हैं, म्यूज़िक भी सुनते हैं, डांस भी करते हैं, तो ये एक फैक्ट बात है। तो यहाँ जो हमारी मिथ क्या कहती है, कि मिथ कहते हैं कि एक झूठ की तरह माना जाता है कि जो यूनिवर्सल जो हमारी साइन लैंग्वेज है वो यूनिवर्सल है, मान लो कि सार्वभौमिक है, बट ये गलत है। जो हमारी ये मिथ है ये गलत है, कि जो साइन लैंग्वेज है, इधर मैंने लिख दिया, ये साइन लैंग्वेज क्या मानते हैं, यूनिवर्सल है, कि सभी जगह सार्वभौमिक, मान लो सभी जगह विश्व में यूनिवर्स हमारी साइन लैंग्वेज है वो एक है। तो ये यहाँ गलत है। तो इस प्रकार से आप जो मिथ है वो लिखोगे कि जैसे जो साइन लैंग्वेज के बारे में ये माना जाता है कि साइन लैंग्वेज क्या है, यूनिवर्सल होती है, और इसमें जो है डेफ लोग हैं वो सिर्फ सभी डेफ लोग हैं जो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ये भी एक मिथ है। नहीं, सभी लोग जो है वो साइन लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते, कुछ जो है वो ऑरलिज्म के माध्यम से भी जो है अपनी शिक्षा लेते हैं। इसमें हम नहीं कह सकते कि सभी डेफ कोई साइन लैंग्वेज से बात करते हैं। ये भी माना जाता है कि जो डेफ लोग होते हैं वो उस फ़ोन का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये डांस नहीं कर सकते, म्यूज़िक नहीं सुन सकते। तो ये सभी क्या है, मिथ है, कि हम लोगों ने ऐसे धारण किया हुआ है कि हाँ ये चीज़ होती है। तो इसको इस प्रकार से आप मिथ को लिखेंगे। फैक्ट यही आएंगे जो हम
सच में चीज़ें जो होती हैं फैक्ट है कि वो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कुछ जो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं अगर वो उनको साइन लैंग्वेज नहीं भी आती तो भी वो अपना कम्युनिकेशन ईज़िली कर सकते हैं, ये फैक्ट की बात है। दूसरा फैक्ट ये भी है कि वो फ़ोन का भी प्रयोग करते हैं, डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, म्यूज़िक का भी आनंद लेते हैं। तो ये एक सभी क्षेत्र में जो है वो साइन लैंग्वेज है वो अलग-अलग प्रकार की होती है, हम इसको एक ही नहीं मान सकते। ठीक है? इस प्रकार से मिथ और फैक्ट्स जो है दिए गए हैं, तो इस प्रकार से जो आप है इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको पीपीटी के माध्यम से देखेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन पेपर पे समझा दिए, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है जहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है वो उसको हम पीपीटी के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा देना ताकि जो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके तक पहुँच जाए। और इस अगर कोई भी इसमें आपको कुछ डाउट्स आता है किसी भी प्रकार का तो आप इसमें कमेंट बॉक्स पे आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको लिख सकते हो, जो भी आपकी इस चीज़ को लेकर कोई डाउट्स आता है। तो थैंक यू सो मच।